चुनाव लोकतांत्रिक शासन का आधार है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था लोकतंत्र को स्थायित्व और परिपक्वता प्रदान करती है। काफ़ी समय से देश में चुनाव सुधारों की मांग की जाती रही। चुनाव के दौरान अपनाए जाने वाले भ्रष्ट तरीकों को समाप्त करने का प्रश्न सरकार के समक्ष काफ़ी समय से विचाराधीन रहा। पिछले वर्षों में हुए अनुभवों ने चुनाव सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया। चुनाव आयोग ने भी कुछ सुझाव सरकार के पास भेजे। राजनीतिक दलों के नेताओं तथा अन्य प्रबुद्ध नागरिकों ने भी अनेक सुधारों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। सुधारों की आवश्यकता और उनके स्वरूप के बारे में अनेक मंचों से समय-समय पर ठोस विचार सामने आते रहे। सरकार ने चुनाव सुधार के मुद्दों के बारे में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। इन सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने दिसंबर 1988 में संसद के 2 विधेयक पास कराए, एक संविधान संशोधन विधेयक और दूसरा जनप्रतिनिधि विधेयक। उपरोक्त दोनों विधेयकों के द्वारा देश की चुनाव प्रणाली में महत्वपूर्ण और व्यापक सुधारों का प्रावधान किया गया है। नीचे हम कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की चर्चा करेंगे। इन सुधारों को हम कई श्रेणियों में बांट सकते हैं, जैसे मतदाताओं संबंधी, मतदान प्रणाली संबंधी, उम्मीदवारों संबंधी, चुनाव के दौरान होने वाले भ्रष्टाचार संबंधी, चुनाव आयोग संबंधी, चुनाव खर्च संबंधी और राजनीतिक दलों संबंधी। इसी क्रम में हम इनकी चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा और युगांतकारी संशोधन मतदाताओं के संबंध में है। अभी तक मतदाता के लिए 21 वर्ष आयु निर्धारित थी। अब इसे कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि देश के युवक शिक्षित और प्रबुद्ध हैं और देश की राजनीतिक प्रक्रिया में उन्हें सहभागी बनाना श्रेयस्कर होगा। इस संशोधन के आधार पर अनुमानतः 5 करोड़ युवा, जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, मतदाताओं ने 1989 के आम चुनावों में भाग लिया था। यह संख्या 2002 में बढ़कर काफ़ी अधिक हो गई है। यह संशोधन एक साहसिक लोकतांत्रिक प्रयोग है। मतदाता प्रणाली के संबंध में संशोधन यह है कि मतदाता इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के माध्यम से अपना वोट दर्ज कराएंगे। इस विधि का प्रयोग करने से समय की बचत होगी और वोट देने समय की जाने वाली गड़बड़ियों की संभावना कम हो जाएगी। यद्यपि इन मशीनों को प्राप्त करने पर लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे, किंतु इनसे होने वाली सुविधा को देखते हुए यह खर्च सार्थक माना जा सकता है। 1999 के आम चुनाव में कुछ राज्यों में
इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग किया गया है। चुनाव में उम्मीदवारों के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। चुनाव नियमावली में ऐसे अनेक नए अपराध सम्मिलित कर दिए गए हैं जिनके अपराधी चुनावों में उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे, जैसे पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार करने वाले, सती प्रथा अपराध से जुड़े व्यक्ति, दहेज कानून का उल्लंघन करने वाले, सांप्रदायिक झगड़े कराने वाले अपराधी, विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन करने वाले, स्वापक औषधियों, नशीली दवाओं और सीमा शुल्क संबंधी कानूनों का उल्लंघन करने वाले और धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग करने पर दंडित व्यक्ति। इन सब नियमों के पीछे उद्देश्य यह है कि सामाजिक एवं आर्थिक अपराधी चुनाव न लड़ने पाएं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अब अच्छी छवि वाले लोग ही जनता के प्रतिनिधि बन सकेंगे।